everyone, welcome to Genzi's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. So, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी वॉल्यूम सेकंड की फर्स्ट चैप्टर की सबसे इजी डेरिवेशन, और ये हमारी प्यारी सी इकलौती सी डेरिवेशन है पूरे चैप्टर की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। सो काफी इजी रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ क्या है, एल। सो लिख लेते हैं। मैंने नोटेशंस पहले से ही लिख ली है क्योंकि इनको लिखने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता, तो मैंने सब पहले से ही लिखकर रेडी करके रखा है। सो अब ये जो वायर एल है, इस पे इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोई फोर्स तो अभी से लगाई नहीं है। तो इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर क्या हो जाएगी, F1, दैट इज 0। अब हमने इस वायर को स्ट्रेच किया F4 से, तो अब F4 से स्ट्रेच किया तो फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर हो जाएगी F2, दैट इज F। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फोर्सेस का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। पहली फोर्स हमारी क्या थी, 0। सेकेंड फोर्स थी हमारी F, और इनका एवरेज निकालने के लिए इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F/2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो हमने वायर स्ट्रेच किया, ये कितना स्ट्रेच हुआ, डेल्टा एल से स्ट्रेच हुआ ना। यहाँ पे देखिए जो इलोंगेशन हुई है वो डेल्टा एल की हुई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वायर स्ट्रेच बाय लेंथ डेल्टा एल। अब डेल्टा एल तक स्ट्रेच करने के लिए वायर में जो वर्क डन हुआ अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना होगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी कौन सी है, एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स हमें निकालनी है, जो कि है रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे F' लगा देंगे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारी, F/2, एंड डिस्प्लेसमेंट था हमारा डेल्टा एल। सो हमारा वर्क डन आ चुका है F/2 इंटू डेल्टा एल। अब ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर की फॉर्म में। तो अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वायर की, जिसका सिंबल क्या होता है, U। सो वर्क डन आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे इस 2 को हम अलग लिखते हैं, दैट इज 1/2। फिर क्या था यहाँ पे, फोर्स इनटू डेल्टा एल। अब यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, हमको ना इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको इसको किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, हमको इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है AL से। तो नीचे हम लिखेंगे AL और साइड में हम लिखेंगे AL। अब आपको पता ही है, आपको हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है। सो U इज इक्वल्स टू 1/2, इसको अलग लिखेंगे, F/A एंड डेल्टा L/L इंटू AL का क्या होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो इसको हम V लिख देंगे। सो अब हमें दिख रहा है, ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर 1/2। फोर्स इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया क्या होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, सॉरी, फोर्स इंटू एरिया स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस, दैट इज डेल्टा L/L। तो ये हो गया स्ट्रेन, एंड V क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर आ चुकी है। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज U, एंड इस वॉल्यूम को हम इधर ले आएंगे, V पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो देखिए कितनी इजी डेरिवेशन थी हमारी, 2 मिनट में हमारा पूरा फॉर्मूला आ चुका है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।